सर आज हमने ना एक मुकम्मल कंप्लीट क्वेश्चन देखना है एरर का, ठीक है जी। और कंप्लीट क्वेश्चन का मतलब है हमने उसमें एरर नोट भी देखना है, हमने उसमें बैलेंस शीट भी देखनी है, ठीक है जी। अगेन मैं फिर अप्रिशिएट करूंगा, एक सवाल आप मुकम्मल अच्छे तरीके से होते हुए देखो, ठीक है। फिर उसके बाद उससे सारी चीजें आपस में कनेक्ट है, ठीक है। एक सवाल आपने मुकम्मल होते हुए देखना है, ठीक है। आए जरा दोस्त, मैं इसको करवा रहा हूँ, प्लीज बोर्ड भी देखिएगा। देखिए आपके एग्जाम में अ, अगर ये सवाल ना टेस्ट हुआ तकरीबन कोई 15-16 मार्क्स के लिए, तो क्वेश्चन की लेंथ इतनी होगी जितनी मैं आपके सामने रखा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन की लेंथ होगी, आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या आ रहा है। ये एक मॉडल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में, मेरा नहीं ख्याल है कि 12 मार्क्स से ऊपर का सवाल है, लेकिन मैं आपको सवाल कराऊंगा ये सोच के कि अगर 16 मार्क्स का सवाल भी आ गया तो आप उसको हैंडल कर सकते, 16 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ गया तो आप उसको हैंडल कर सकते। देखो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे पेपर्स है ना, वो सिर्फ 4-5 अटेम्प्ट के पेपर रेलेवेंट है। इससे पीछे के पेपर्स में आपको सवाल नहीं मिलेंगे। इसमें पीछे के पेपर में आपको सवाल मिलेंगे पार्टनरशिप पे, वो कोर्स का पार्ट नहीं है। सिंगल एंट्री पे, वो कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे स्टैंडर्ड पे सवाल मिलेंगे जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। आइए 16 के ऊपर हमारे पास डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आ रही होती है, अब वो नहीं आती है आपको। आइए 16 में रिवैल्यूएशन वगैरह देखना है। तो मेरी इंतजा ये है कि यार जितने सवाल मैं इस तरह आपको करवा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ सारी एक जगह जमा हो रही है। आपको जब दोबारा रिविजन करना है ना, तो अपने रीसेंट पास्ट पेपर्स देखने और ये सारे सवाल देखने जो आपके लिए, ठीक है। आए जरा दोस्त इस सवाल को मैं करवाते हैं। अगर फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बुक्स ऑफ फोरम लिमिटेड एज ऑफ 31 दिसंबर 2000, ठीक है जी। अच्छा जी, वो आगे आ रहा है ना, रुक जाओ यार, ठीक है जी। सर पहले आपको दिया हुआ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है जी। इसमें आपको 2020 का भी प्रॉफिट दिया हुआ है और 19 का भी प्रॉफिट। इसमें रिपोर्टेड फिगर कौन सी? 19 वाली रिपोर्टेड है, 20 वाली ड्राफ्ट है, पक्का। फिर आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। देखिए शुरू कहां से हो रहा है सर, 1 जनवरी 2019 यानी इस साल की ओपनिंग से शुरू हो रहा है। फिर इसमें ये प्रॉफिट डल रहा है। फिर सर इसमें से डिविडेंड लेस हो रहा है। फिर सर क्लोजिंग आ रहा है, और फिर सर मेरे पास अगले साल का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ से, ठीक है जी। फिर अगले साल का डिविडेंड है एंड क्लोजिंग बैलेंस आ गया 31 दिसंबर का। ये दूसरा स्टेटमेंट पेपर में दे दिया उसने। फिर तीसरा स्टेटमेंट उसने आपको दिया बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन याद रखना, जब भी आईए सेट का सवाल आएगा वो आपको साथ में एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव जरूर देगा, साथ में आपको एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव जरूर देगा, ठीक है जी। ये दिमाग में रखिएगा, एक्स्ट्रा कंपैरेटिव ये जरूर आएगा साथ में। अब बताओ कितनी चीजों के एक्सट्रैक्ट आ गया हमारे पास? पीएनएल का एक्सट्रैक्ट आ गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक्सट्रैक्ट आ गया, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट आ गया। डन। फिर आ गई अदर इन्फॉर्मेशन। ये कह रहे जनाब अदर इन्फॉर्मेशन में ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ 2020, यानी इस साल का जब ऑडिट चल रहा था, इट वाज आइडेंटिफाइड, ये आइडेंटिफाई हुआ दैट द कंपनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज सम रेंट इनकम। कंपनी ने कुछ रेंट इनकम रिकॉग्नाइज नहीं की इन करंट एज वेल एज इन सम पास्ट, ठीक है जी। करंट ईयर में भी कुछ रिकॉग्नाइज नहीं किया और कुछ पास्ट ईयर में भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। डिटेल्स आर एज अंडर। सर हमने रेंट इनकम 17, 18, 19 और 20 इन 4 सालों में रिकॉर्ड नहीं की। अब आपसे पहली दफा उसने कहा कि मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी रिवाइज करके दें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी रिवाइज करके दें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन इक्विटी भी रिवाइज करके दें, और आप मुझे एरर नोट भी बना के दें। तो मुझे बताएं सर, मुझे इसको किस सीक्वेंस में कंप्लीट करना होगा? मैं सबसे पहले बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और साथ ही साथ में बनाऊंगा क्या चीज? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिर मैं बनाऊंगा एरर नोट, और आखिर में मैं बनाऊंगा क्या चीज? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये सीक्वेंस मेरे बच्चों देख लेना ताकि आप इसमें गलती ना करें, ठीक है।
ताकि आप इसमें गलती ना करो। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले बनाने जा रहा हूँ क्या चीज, दो चीजें एक साथ। कौन सी दो चीजें? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है जी, और साथ ही साथ बनाने जा रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। प्यारे बच्चों, मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दो कॉलम्स आएंगे सर, 2020 का और 2019 का। ऐसा सर 2020 और 2019 में प्रॉफिट रिपोर्ट हो रहा है, जो कि गलत प्रॉफिट है। कितने का? ऊपर जाओ, कितने का प्रॉफिट रिपोर्ट हो रहा है? 160 और 142, यही है। ऐसे ही है मेरे बच्चों। अब इन दो प्रॉफिट्स को मैंने ऊपर से कॉपी किया है, यहां से कॉपी किया है। ये कह रहा है भाई इन दोनों प्रॉफिट्स में गलती है। हमने कहा गलती क्या है? ठीक है भैया, गलती है हमारे पास चार इनकम बुक नहीं हुई। चार इनकम कौन सी है? 17, 18, 19 और 20। ये प्रॉफिट किसके? 19 और, तो इसका मतलब ये हमारे करंट ईयर का एरर है, ये हमारे लास्ट ईयर का एरर है, और ये उससे पुराने एरर है। ऐसा पुराने एरर, ये पुराने एरर्स कहां से एडजस्ट होंगे? रिटेन अर्निंग से। ये कहां से एडजस्ट होगा? सर ये लास्ट ईयर के पीरियड से एडजस्ट होगा। ये कहां से एडजस्ट होगा? ये करंट ईयर के पीरियड से एडजस्ट होगा। तो मुझे बताओ, करंट ईयर और लास्ट ईयर के पीरियड में जो एडजस्टमेंट लेनी है, वो 26,000 रुपए की एडजस्टमेंट है 2019 में, रेंट इनकम बुक करनी है, और 31,000 रुपए की एडजस्टमेंट हमने लेनी है कहां पर? 2020 में, करंट ईयर। ऐसा है। मैंने ऊपर से प्रॉफिट कॉपी किए थे, यहां मैंने रेंट इनकम डाल दी। कितने की बेटा? सर 31 और, पक्का? ये और ये कितने हो गए? ये 191 हो गया, और तो ये 168। अच्छा, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं रीस्टेटमेंट। पक्का? क्या एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया? यस सर, हमने एक स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया। अब कितने एरर एडजस्ट हो गए? दो एरर एडजस्ट हो गए। ऐसा, अब पुराने एरर्स बाकी है। कौन से पुराने? सर जो लास्ट ईयर से पहले के एरर है। अब मैं यहाँ सर स्टेटमेंट ले रहा हूँ सर। ओपनिंग रिटेन अर्निंग कौन सा? ओपनिंग रिटेन अर्निंग कौन सा? 1 जनवरी 2019। मेरे बच्चों कितना? भाई मुझे उस पे एवरीवन पे मैसेज करना, पर्सनल मैसेज नहीं करना, ठीक है जी, वो नजर नहीं आता मुझे फिर। सर मेरे पास 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए ओपनिंग है सर। प्यारे बच्चों, इसमें प्रॉफिट कौन से वाला डालें? प्रॉफिट 2019 वाला। ऐसा, और रीस्टेटेड लिखे इसके आगे, रीस्टेटेड। कितने का प्रॉफिट है ये? सर ये 168 का। कोई डिविडेंड बांटा कंपनी ने? कितने का डिविडेंड बांटा है? सर 40,000 रुपए का। पक्का? अच्छा एक बात बता, जब प्रॉफिट चेंज होगा तो डिविडेंड भी चेंज हो जाएगा ना? भाई क्यों चेंज होगा? आपका प्रॉफिट गलत था, आपने उस 2 साल पहले डिविडेंड बांट दिया था, अब प्रॉफिट आज सही कर रहे हो, तो क्या पास में जाके लोगों को और पैसा दे के आओगे? नहीं ना, जो दे दिया खत्म। अब डिविडेंड हम कितना ले सर यहाँ पर? वही जो लिखा हुआ है। कितना भैया? 40,000। ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास कल गलत कर दिया हमने, पहले इसको सही करो, टोटल करो क्या आ रहा है, बल्कि इसमें जो गलती है वो निकालो ना यार। रीस्टेट क्यों लिखवा रहे हो? अरे अल्लाह माफ करे, एरर तो एडजस्ट करो इसके अंदर यार। कितनी है जनाब? सर 20 और 24 कितने? 20 और 24 कितने? 44। 44,000 का एरर तो एडजस्ट कर देना। मुझे तो लास्ट ईयर का एरर कहाँ एडजस्ट किया? लास्ट ईयर के पीरियड में। करंट ईयर का एरर कहाँ एडजस्ट किया? करंट ईयर के पीरियड, उससे पीछे के सारे एरर का एडजस्ट करने नहीं कर सकते, पहले के सारे एरर थे। सर एक हमने 20 का प्रॉफिट बुक नहीं किया था, एक हमने 24 का प्रॉफिट बुक नहीं किया, दोनों मिलाकर हमने कहाँ डाल दिए? रिटेनिंग में। करंट ईयर का एरर करंट ईयर के पीरियड, लास्ट ईयर का एरर लास्ट ईयर के पीरियड। ऐसा है। अब बताओ एरर की एडजस्टमेंट होगी तो कितना हो जाएगी? इसके आगे मैं क्या लिखूं? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग किस तारीख की? 1 जनवरी की 2019 की। लेकिन इसके आगे क्या लिखूंगा मैं? वेरी गुड सर, ये रीस्टेटेड। फिर बताओ इसमें प्रॉफिट डालूं मैं?
किसका? 2019 का ये वाला प्रॉफिट। लेकिन इसके आगे में मैं क्या लिखूं? कितना जी? 168। और फिर इसमें से मैं डिविडेंड निकालूं, वो अनचेंज। डिविडेंड था कितने का? डिविडेंड था कितने का सर? 40,000 रुपए का। आप बताएं मेरे पास क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 2019, और वो भी कौन सा? कितना जी? 7,000। पक्का? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई पंचायत, कोई मसूड़ी? नथिंग। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर हम प्रॉफिट डालें इसमें किस साल का? और ये तो कंफर्म रीस्टेटेड है ना? नहीं सर, 191। क्या 2020 में कोई डिविडेंड दिया है? ऊपर जाके देखना पड़ेगा सर। कितना? 68 के डिविडेंड नजर आ रही है? क्या बचा सर हमारे पास? क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 895, बस सीधा सीधा 895,000। ऐसा? अब मेरा एक सवाल है सर, 895,000 क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग आ रहा है किस साल का? क्या इसमें सारे के सारे एरर एडजस्ट हो गए? क्या इसके अंदर सारे के सारे एरर एडजस्ट हो गए? क्या ये बिल्कुल साफ सुथरी रिटेन अर्निंग है? क्या इसमें कोई गलती नहीं है? सर बिल्कुल नहीं है कोई गलती। जो लिखी हुई थी वो कितनी थी? 794। इसमें गलतियां थी? हाँ सारी गलतियां थी इसके अंदर। इसके अंदर सारी गलतियां थी। और हमारे पास जो अभी क्लोजिंग आ रहा है वो ना आखिरी वाला क्लोजिंग 895, इसमें सारी की सारी गलतियां साफ हो चुकी हैं। गलतियां थी कितने की टोटल देखो? गलतियां थी कितने की? 20, 24, 26, 31, कितने? कितना आ रहा है? 101। 101, 1,01,000 का इजाफा होना चाहिए। ऐसा? ये कितना है टोटल? 895। ऊपर जाओ, ये कितना था? 790। ये आपके पास एक कंट्रोल है ये चेक करने के लिए कि मेरे सारे एरर एडजस्ट हो गए या नहीं। जो गलत रिटेन अर्निंग का बैलेंस है, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद रिटेन अर्निंग का बैलेंस जो आ रहा है उनमें डिफरेंस देख लेना, वो टोटल एरर्स के बराबर होना चाहिए। सर पहले था 794, अब कितना हो गया? 895। इसका मतलब है सर हमने कोई 1,01,000 रुपए के एरर्स क्या कर दिए? एडजस्ट कर दिए। सर 2020 का प्रॉफिट रीस्टेटेड नहीं होगा। कल पूरा दिन हमने इसी पे जग मारी है कि करंट ईयर के अंदर जो एरर है उसको उसको क्यों हम कहें, करंट ईयर के अंदर जो एडजस्टमेंट उसको क्यों हम लोगों को बताएं कि हम नशा करके जो है वो अकाउंट बना रहे थे। सर जब ये बच्चा कह रहे थे जब प्रॉफिट चेंज होगा तो डिविडेंड चेंज हो जाना चाहिए। ये 2019 में हमसे गलती हुई, हमने गलत प्रॉफिट पे डिविडेंड दे दिया। 2021 में आकर हमें पता चला ओ हो गलत प्रॉफिट है। अब हम टाइम मशीन में बैठ के 2019 में जाके दोबारा लोगों के घरों में डिविडेंड दे के आए? नहीं होगा ना। जो हो गया, आप नंबर चेंज कर सकते हो चीजों के, लेकिन एक इवेंट जो हुआ है वो चेंज थोड़ी कर सकते हो। ऐसी ये बात समझ आती है? एक कंपनी के डायरेक्टर ने कहा जी कंपनी ने अगर 1 करोड़ से कम का प्रॉफिट कमाया सबको गंजा कर दिया, और वाकई प्रॉफिट आया 1 करोड़ से कम का, सब गंजे हो गए। अगले दिन ऑडिटर, साल 2 साल बाद ऑडिटर ने आके कहा यार वो गलती थी। अब प्रॉफिट तो सही कर सकते हो, पास में जाके वो बाल तो नहीं लगा के आ सकते लोगों। जी मैडम। क्या जी? हम्म। पैसे कहाँ से आए होंगे? डिविडेंड क्या इतना कम है कि पुराने गलत प्रॉफिट से भी तुम्हारा डिविडेंड जो है वो ज्यादा आ रहा है? डिविडेंड कितना है तुम्हारे पास? 40,000। इवन गलत प्रॉफिट में भी तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट मौजूद है? 142 का। क्योंकि 40,000 का डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता है। और याद रखना डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट से ज्यादा हो सकता है। हाँ हो सकता है। आपके पास ओपनिंग में क्या पड़ा हुआ है? रिटेनिंग पड़ा हुआ है 6 लाख रुपए का रिटेनिंग है। डिविडेंड सिर्फ कितने का है? 40,000 का। इवन हमारा प्रॉफिट आधा भी सही होता
तो भी डिविडेंड देना जायज है, ठीक है जी। तो एक बड़ा जबरदस्त हुआ था कंपनी के साथ 2007 नहीं क्वालिफाई कर दिया 2008 2009 2009 में एक कंपनी ने ईयर एंड से 10 दिन पहले डिविडेंड दिया, कितने दिन पहले, और ठीक ठाक डिविडेंड बांट दिया। अगले 10 दिनों में कंपनी को हो गए लॉस और ठीक ठाक लॉस हो गई। उस लॉस से हुआ क्या, रिटेनिंग चलेगी नेगेटिव में, प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया, और उस बंदे ने डिविडेंड बांट दिया था ईयर एंड से थोड़ा सा पहले। तो जब ईयर एंड आया तो ऐसे लग रहा था कि उस कंपनी ने डिविडेंड बांटा है जिससे कैपिटल से, यानी उसके पास तो प्रॉफिट तो है नहीं, रिटेनिंग है नहीं। तो ऑडिटर ने उसकी रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ में लिखा है कि आप या तो करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड बांटो, और अगर उससे ज्यादा डिविडेंड बांटना है तो आपके पास एटलीस्ट रिटेनिंग क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर अगर किसी कंपनी की रिटेनिंग नेगेटिव हो, ये बातें तुम लोग के लेवल की नहीं है लेकिन ये पता होनी चाहिए तो ज्यादा बेटर है, बहुत अच्छा नॉलेज होगी। एक कंपनी की रिटेनिंग नेगेटिव है लेकिन करंट ईयर में प्रॉफिट है, वो डिविडेंड दे सकता है, हाँ दे सकता है। करंट कहता है भाई, करंट लॉ कहता है करंट ईयर के प्रॉफिट को देख के डिविडेंड। अगर करंट पीरियड से ज्यादा का डिविडेंड देना चाहते हो प्रॉफिट से, तो फिर चेक करो कि रिटेनिंग में कितना पॉजिटिव अमाउंट पड़ा। अब एक बात बताएं, करंट ईयर में लॉस से कंपनी डिविडेंड दे सकती है, हाँ दे सकती है, अगर रिटेनिंग में पैसा पड़ा हो, कोई टेंशन नहीं। रिटेनिंग नेगेटिव है, करंट ईयर में प्रॉफिट है, डिविडेंड दे सकती है हाँ, लेकिन करंट ईयर के प्रॉफिट तक, इससे ज्यादा नहीं। रिटेन अर्निंग भी नेगेटिव है, प्रॉफिट भी नहीं है, डिविडेंड दे सकती है, तो फिर काय का डिविडेंड देगी, सही नहीं तो क्या देगी, बात समझ आती है। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास इस सवाल में सबसे पहले था क्या, पीएनएल का एक्सट्रैक्ट था, फिर मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक्सट्रैक्ट था, फिर मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट है, फिर मेरे पास एरर है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और उसके बाद उसने कहा क्या कहा कि जनाब मेरे ये 4 एरर्स हैं, इनको एडजस्ट करके दो। 4 एरर कौन से, करंट ईयर का एरर, लास्ट ईयर का एरर, और उससे पुराने सालों के एरर। करंट ईयर के एरर को मैंने 31,000 को करंट ईयर में एडजस्ट किया, लास्ट ईयर के 26,000 के एरर को मैंने लास्ट ईयर में एडजस्ट किया, और इससे पुराने दोनों एरर्स को मैंने इसमें एडजस्ट किया, ओपनिंग रिटेन अर्निंग में एडजस्ट किया। ऐसा मुझे बताओ, इस पूरी डिस्कशन, इस पूरे सवाल की 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, करंट ईयर का एरर करंट ईयर में, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर में, उससे पहले सारे रिटेन अर्निंग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रॉफिट चेंज होने से डिविडेंड की अमाउंट चेंज नहीं होगी, ठीक है, याद रहेगा ये। अच्छा, इसको पहले कॉपी करने तो हम तीसरे और चौथे पार्ट पे। ये सवाल मैंने कल नहीं दिया था। एक बात बताओ कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कांस्टेंट रहते हैं, जो शेयर होल्डर कल था वो आज भी होगा, वो अगले साल भी होगा, नहीं। तो कुछ कह रहे हैं एथिकली जिन लोगों को डिविडेंड नहीं मिला था उनको और दे देना चाहिए, तो भी उस वक्त तो पता नहीं शेयर होल्डर कौन थे, आज पता नहीं कौन है, तो हो गई गलती तो हो गई, अब क्या कर सकते। लेकिन कुछ गलतियों को सिर्फ माफी मांगी जा सकती है, तलाफी नहीं। बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको एक हैंड आउट के फॉर्म में कल की तारीख में मिल जाएंगे, ठीक है, फिर वो तुम लोग लेके घूमते रहना। अच्छा, अगर तो मुझे ये कहता है कि सर ये किताब में आपने क्यों नहीं डाला, मैं फिर आपको बता दूं, मैं FAR1 के इस बैच को इस तरह लेके चल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें एक एक करके रिकॉर्ड हो जाए। मैं काफ़ी मुश्किल चीज़ें कराऊंगा, इतना मैं बता दूं, मेरे पास रीजनेबल नंबर में लिखने का हूँ, तो 15-16 मैं 90-95% रिजल्ट प्रोड्यूस कर दूंगा, लेकिन बच्चा नस्ली होना चाहिए, यानी जो काम उसको दो घर जाके वो कर ले, ठीक है जी, बाकी की जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। तो मैं रोज सवाल आपके लिए बैठ के बनाता हूँ, रोज उसमें चीजें डालता हूँ, पूरे पास पेपर आपको स्कैन करता हूँ, ये फाइनल की चीजें देखता हूँ कि मुझे इसमें क्या डालना चाहिए, तो मैं सारी चीजें डाल के आपको। मेरी लिमिटेशन ये है कि मैं एक बगैर रिसर्च के चीजें बंद करके किताब बना के उस पर नहीं चल सकता, ये मेरी लिमिटेशन है। अगले बैच में आओगे शायद उससे ज्यादा चीजें आपको नजर आए, तो मैं ऐसे नहीं चल सकता कि एक लिमिटेशन करके किताब बना के, उससे ठीक है बच्चों को फायदा हो जाता है कि सारी चीजें आती, लेकिन ये जब खत्म हो जाए ना चैप्टर, ये लेके PDF आप इसका प्रिंट करवा लें, ठीक है, या मैं आपको तो मैं यहाँ अरेंज करा दूंगा हर चैप्टर के बाद, ठीक है, आपने वो लेना है तो ले लेना। बुक के अगर आप सवाल देखोगे ना इसके आसपास
बुक के सवाल करके मैं आपको इतना बता दूं, एक अच्छा बच्चा तो पेपर निकाल लेगा, लेकिन एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा नहीं निकालता है। ठीक, तो मुझे थोड़ा सा इलाज करने दें, ठीक है ना, मैं जो मसले मसाइल है उसका ऑपरेशन करूँ। ठीक, जितने करा रहा हूँ ना, ये भी कर दिया ना बहुत है, इसके आगे एक क्वेश्चन भी नहीं किया तो भी बहुत है, लेकिन जो होमवर्क दे रहा हूँ वो छोड़ा तो इंशाल्लाह पास हुई। जी, बढ़ जाए हमारे दोस्त। बढ़ जाए हमारे, तैयार हो? अच्छा, अब मेरी ना आप लोगों ने हेल्प करनी है, ठीक है, और मैं जिसको पिक करूंगा वो हेल्प करेगा मेरी, ठीक है जी, रैंडम में पिक करूंगा, तैयार हो? हेल्प करनी है आपने मुझे। हमने बनाना है क्या चीज, एक एरर नोट। एरर नोट में क्या होगा, और जो सुनना लॉजिक सुनना, ताकि फिर एरर नोट्स बनाने में आसानी रहे। एक बंदे ने आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाया, करंट दिया होगा, ये पीएनएल दिया होगा ना उसके सामने, ये वाला पीएनएल दिया होगा उसका, पीएनएल उसने खोला, पीएनएल में आ रहा है 2019 में रीस्टेटेड, परेशान हो गया वो, रीस्टेटेड क्यों लिखा हुआ। इस चक्कर में उसने लास्ट ईयर का पीएनएल अपने ड्रॉर से निकाला, उसके पास लास्ट ईयर का पीएनएल पड़ा हुआ था, कंपेयर किया, वो कहे लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो इधर 168 नहीं आ रहा था, इधर कुछ और आ रहा था, इधर आ रहा है आज 168, आखिर क्या चेंज हुआ, आखिर कंपनी ने क्या चेंज किया, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, नोट, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। सर यहाँ एरर के आगे ना नोट आ रहा होगा, ठीक है जी, एरर के आगे आ रहा होगा नोट 28, मिसाल दे रहा हूँ, हम अभी जा रहे हैं क्या बनाने के लिए, एरर नोट। एरर नोट में गौर से देखिएगा दोस्त, एरर नोट में एक कॉलम होगा, किस साल का, 2019 का, 20 का कॉलम होगा इसका, 20 का कॉलम हम उसको खुद बता रहे हैं, हम ऐसा चर्ची लोग हैं कि हमसे गलती हुई, और आपको हमें नोट की फॉर्म में बताना चाह रहे हैं कि ये बताने की जरूरत ही नहीं है, आप किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए नोट बना रहे हैं, रीस्टेटेड फिगर्स को। अब बताओ, रीस्टेटेड फिगर्स में मैं नोट में लिख रहा हूं जनाब, और से देख लें, इफेक्ट ऑन इनकम और इफेक्ट ऑन एक्सपेंसेस। मुझे बताओ कौन कौन सी गलतियां हुई। सर एक रेंट इनकम ही तो हमने बुक नहीं की है, कितने की, सिर्फ लास्ट ईयर, और कुछ भी नहीं, कितना, 26,000, 26,000 लिखा हुआ आ रहा है बस। अगर एरर 4 7 5 होते तो लाइन से यहां जाते, लेकिन इधर जाता टोटल, इधर क्या जाता, टोटल जाता, ठीक है जी, डेप्रिसिएशन का एरर, रेंट का एरर, फलाने का एरर, एक्सपेंस का एरर, ये एरर सारे टोटल करके हम यहाँ डालते, ब्रेकअप का नजर आएगा नोट्स के अंदर। अब बताओ हमारे पास एक ही गलती है, वो क्या है, रेंट इनकम हमने बुक की है सर, फिर एक्सपेंसेस में कोई मसला है नहीं, ये कर दिया हमने टोटल 26,000। 26,000 क्या, मैं कहूंगा प्रॉफिट इंक्रीज बाय, प्रॉफिट इंक्रीज बाय, ऐसा। ये नोट 2 अटेम्प्ट पहले बनाने को आया, कद्दू किसी को पता ही नहीं था कि ये नोट कोर्स का पार्ट है, ऊपर के 2 स्टेटमेंट लोग बनाते ही, नीचे वाली चीज बनाते ही, 6 नंबर का आ गया ना, फिर लोग इंसान के बच्चे बन गए, तो देखिए ठीक है जी। इसमें हमारे पास क्या है जनाब, रेंट इनकम कितने की, होटल के 3 4 एरर होते तो, होटल में कुछ इनकम होती, कुछ एक्सपेंसिव होते तो, लेकिन एंड की डायरेक्शन देख लोगे, क्या लिखना है, प्रॉफिट इंक्रीज या, अच्छा होटल के एग्जाम में याद नहीं आ रहा, इंक्रीज या डिक्रीज है, कंफ्यूज हो जाए, तो यहाँ लिख देना प्रॉफिट चेंज बाय, गलत थोड़ी लिख रहे हैं, ऐसा है। अब बताओ इधर करंट ईयर का कॉलम आएगा, इधर करंट ईयर का कॉलम आएगा 2020 का, नहीं आएगा, क्यों, 2020 तो करंट ईयर है ना यार, उसमें क्यों तुम जाके अवाम उन्नास को बता रहे हो कि गलती हुई। ठीक है जी, इसमें कॉलम कौन सा आएगा सर, लास्ट ईयर वाला, रिस्टेटेड वाला, बट डन। अब ये नोट का हो गया एक पार्ट, नहीं वो भी नहीं है। अब हम एक और चीज बना, देखो सीधी सी बात है, हम आवाम को क्या एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारे पास अकाउंट्स में चीजें लिखी हुई है, जो लिखी हुई नहीं है, यहाँ कॉलम 2018-17 का है ही नहीं ना, तो हम बनाने की जरूरत भी नहीं, ठीक है।
अच्छा अब गौर से देखना दोस्त, अब मैं बना रहा हूँ एक और चीज, एरर नोट का पार्ट 2। ये कौन सा पार्ट था इसका? पहला पार्ट, इसका पार्ट 2 बोर्ड पे देखना प्लीज। और इधर बनेंगे दो कॉलम, 2019 और 2018। तो अभी तो आपने कहा जो चीज नहीं है उसमें दिखा रहे, मैं इसका रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर मेरे पास सबसे पहले कौन सी चीज, इफेक्ट ऑन एसेट्स। बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे क्या होता है? इफेक्ट ऑन इक्विटी स्लैश लायबिलिटी। ऐसा गौर से देखना, बैलेंस शीट पे एसेट चीजें आती है या खुद ही आती है? एसेट आती है। 3 मिनट सोचने के बाद अगर ये कॉम ये बता रही है कि बैलेंस शीट पे एसेट चीजें आती हैं, तो फिर मर जाओ डूब के। बैलेंस शीट एसेट बनती है, फॉर द ईयर बनती है, एसेट बनती है। ऐसा ये पुलिस वाले ने डाकू ने रोका, जो है जेब में निकालो, तो वो क्या चीज आपकी चोरी कर रहा था? आपकी बैलेंस शीट। जो चीज उस वक्त जेब में वो निकाल के ले जाता है। अब आप उसको कहानियां सुना रहे हो, मैंने पिछले साल ये कमाया, इस साल मैंने ये कमाया, ओपनिंग में ये, तो कह रहे हैं जो अभी है वो बताओ कितना है। ठीक है जी। नोट के दो पार्ट है, एक पार्ट किसको बता रहा है? पीएनएल को। इसमें दो चीजें आ रही है, एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है जी। और नोट का दूसरा पार्ट किस चीज को बता रहा है? बैलेंस शीट को। उसमें क्या क्या आ रहा है? एसेट्स और लायबिलिटी और इक्विटी। डन। अब बताओ सर, बैलेंस शीट बनती है एसेट, 17 में गलती हुई गलती? क्या 18 में आके सही कर दिया आप? नहीं। 18 में भी गलती हुई, क्या 19 में आके आपने सही कर दी? नहीं। 19 में भी गलती हुई और इवन 20 में भी गलती हुई। सही कब कर रहे हो? बैठ के, आज बैठ के सही कर रहे हो। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, बताओ 2018 तक, 2018 तक कितनी गलती हुई थी? 18 तक की बात कर रहा हूँ। 2018 तक दो गलतियां हुई। कौन सी दो गलतियां? सर 2018 तक दो गलतियां थी, कौन सी? तो बता ही दिया इसको। सबर कर बेटा, हल्का सा मार्केट सेलेक्ट करने को। 2018 तक कितनी गलतियां थी? 20,000 की और 24,000 की, मिला के कितने हो गए? 40। मैं कह रहा हूं जी, जिसके पास 2018 के अकाउंट्स पड़े हैं, 2018 के अकाउंट्स में रेंट रिसीवेबल 2018 तक 44,000 का जमा हो चुका था। कितने का? 44,000 का। 2017 में भी गलती की, 18 में भी गलती की, दोनों की गलती मिला के एज एट 2018 तक कितना हो चुका था? 2019 तक कितना हो चुका है? 2019 तक, 2019 तक, 2019 तक, 2019 तक 70,000। हम कह रहे हैं जी 2019 तक 70,000 रुपए का रेंट रिसीवेबल बुक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। अब बताओ, मैं कह रहा हूं जिसके बाद 2018 के अकाउंट्स पड़े ना, गलत पड़े हुए, गलती है उसके अंदर। क्या गलती है? रेंट रिसीवेबल नाम का एक एसेट नहीं आ रहा, उसमें कितने का? 44,000 का। जिसके बाद लास्ट ईयर के अकाउंट्स पड़े, उसमें तो 70,000 रुपए का अमाउंट मिसिंग है। तो बैलेंस शीट कैसे बनती है? एज एड बनती है। तो उसमें गलती क्या करेंगे? दिखाएंगे क्यूमुलेटिव टोटल गलती। 2018 तक कितनी गलती थी? 44। 2019 तक कितनी गलती है? ऐसा है। आप बताओ सर, रेंट रिसीवेबल तो बढ़ गया, दूसरे रेंट इनकम बढ़नी चाहिए। इनकम बैलेंस शीट पे आती है? हाँ आती है। किस नाम से? रिटेन अर्निंग्स के नाम से। ऐसा जो अमाउंट ऊपर लिखी है वही अमाउंट आपने नीचे लिख देनी है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 44,000 रुपए से आपका रिटेन अर्निंग बढ़ा है 18 में, और 19 का रिटेन अर्निंग कितने से बढ़ा है? 70,000 रुपए से। आंखें खोल के देख लो, यही छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें फेल कराती है। 70,000 रुपए, सॉरी 44,000 रुपए से रिटेन अर्निंग बढ़ा है किस साल? 2018 में। 2019 तक रिटेन अर्निंग कितने से बढ़ा? 70,000 रुपए का। ये प्रूफ कर सकते हो कि फिगर सही है गलत? मैं भी प्रूफ करता हूं। 44 और 70, यही दो फिगर है। ऊपर जाओ, टापो टाप। ये रिटेन अर्निंग के बैलेंसेज हैं। ये किस साल का बैलेंस है? ये 18 का क्लोजिंग है। 18 का हम कह रहे हैं इसको 44,000 बढ़ा दो। ये किसका क्लोजिंग है? 19 का क्लोजिंग है। हम क्या कह रहे हैं, इसको कितना बढ़ा दो? इसको 70,000 बढ़ा दो। बढ़ाओ, देखो कितना होता है। ये हो जाएगा 644, ये हो जाएगा 770। इसका मतलब है 18 का क्लोजिंग या 19 का ओपनिंग 644 है,
और 19 का क्लोजिंग 772 है। चेक करो, ये तुमने अभी स्टेटमेंट बनाई है, शायद 44 है और ये 772 है, ऐसा है। दोबारा देखो, मुझे बताओ, जब ये वाला नोट तुम बनाओगे, इस साइड वाला ये वाला नोट, इसमें क्या करोगे? सबसे पहले आप जाओगे रेंट रिसीवेबल बुक करोगे, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट कैसे बनती है? एज एड बनती है। 18 तक टोटल गलती कितनी थी? 44। 19 तक टोटल गलती कितनी है? सर मेरे पास 70। ऐसा, जितनी अमाउंट से ऊपर एसेट्स को बढ़ाओगे उतनी ही अमाउंट से नीचे रिटेनिंग को बढ़ाओगे, क्योंकि एंट्री क्या पास की होगी हमने? रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट। ऐसा, तो मुझे बताओ, अगर मुझे वेरीफाई करना हो कि रिटेनिंग में वाकई 44 और 70 से रिटेनिंग बढ़ी है, आराम से आप वेरीफाई कर सकते हो। जो गलत रिटेन एंडिंग थी उसमें आपने 44 और 70 ऐड करके चेक कर लिया कि हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन इक्विटी आ रही है उसके अंदर हमारा रिटेन एंडिंग 44 और 70 से बड़ा है या नहीं बड़ा। अब मुझे बताएं, एरर नोट के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। पहला पार्ट पीएनएल का बनेगा, इसमें सिर्फ एक कॉलम आएगा, कौन सा? लास्ट ईयर का, सीधा सीधा। सर उसके बाद जो बैलेंस शीट वाला इफेक्ट बनाओगे दूसरा पार्ट, उसके अंदर 2 कॉलम आएंगे, लास्ट ईयर और एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव ईयर। और सर बैलेंस शीट की गलती कैसे कैलकुलेट होगी? एज एड। कैसे कैलकुलेट होगी? एज एड। एज एड जितना एडजस्टमेंट है वहां डाल दोगे, एज एड जितना एडजस्टमेंट है 2019 में डाल दोगे। और सर उसका दूसरा इम्पैक्ट सीधा सीधा कहां पड़ेगा? रिटेन अर्निंग में पड़ेगा। आपके लेवल पर टैक्स नहीं है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जो एडजस्टमेंट ऊपर आ रही है, दूसरी एडजस्टमेंट कहां जाएगी? रिटेन अर्निंग में जाएगी। बस तुमने याद रखना, जो एडजस्टमेंट एक जगह आ रही है उसका दूसरा इम्पैक्ट कहां जाएगा? रिटेन में जाएगा। एक चीज ये बताओ सर, मैंने दोनों चीजें कंप्लीट करनी है। मेरी बुक्स पर रेंट रिसीवेबल आना चाहिए 44 का 2018 में, 2019 में कितने का आना चाहिए? एक काम मैं और कर रहा हूँ, गौर से देखिए, इधर एक 2020 का कॉलम भी बना रहा हूँ। ये नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपने पेंसिल से पेपर में बनाना जरूरी है, क्योंकि ये आगे आपकी हेल्प करेगा। कहाँ हेल्प करेगा वो बता रहा हूँ। बताओ 2020 तक टोटल गलती कितने की? 2020 तक टोटल गलती कितने की है? 2020 तक टोटल गलती कितने की है? कितने की है सर? कहाँ की गलती सर? टोटल कितने? 1,01,000। मैं इधर 1,01,000 बढ़ा रहा हूँ और नीचे रिटेन अर्निंग भी 1,01,000 बढ़ा रहा हूँ। ऐसा, ये मैंने काम कर दिया। मैंने क्या बना दिया सर? एरर नोट। एरर नोट में ऊपर वाली चीज रेंट रिसीवेबल आपको सवाल में से मिल जाएगी, क्यूमुलेटिव यानी टोटल करके डालना, और उसका दूसरा इम्पैक्ट हमेशा कहाँ डालोगे? रिटेनिंग में डालोगे। अब बताओ आप क्या क्या रहे हो इस नोट में, तो क्या क्या है? जिसके बाद 2019 के अकाउंट्स हैं वो पीएनएल सही कर ले, एक इनकम मिस हो गई थी। जिसके पास 2018 और 19 के अकाउंट्स हैं वो बैलेंस शीट को भी सही कर ले। बैलेंस शीट में क्या गलती है? 2018 में रेंट रिसीवेबल का एक अमाउंट 44,000 रुपए का नहीं आ रहा। 2019 तक ये रेंट रिसीवेबल कितना हो चुका था? 70,000, ये भी नहीं आ रहा। तो बराबर में आपने हरे रंग से लिखा है। ये क्या आपका? ये आपकी रफ वर्किंग है 2020 की, आपने पेपर में शो नहीं करनी, पेंसिल से बनानी है। फिर जैसे ही तुम अगला बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओगे इसको मिटा दो। ठीक है जी। ये हमने किसके एक एक्स्ट्रा कॉलम डाले यहाँ पे? आप बताएं सर, हमारे पास एरर नोट में जो पीएल का पार्ट होगा उसमें सिर्फ एक कॉलम आएगा, कौन सा? लास्ट ईयर का। बराबर वाले में कितने कॉलम आएंगे? 2 आएंगे, 19 और 18, लास्ट ईयर और एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव। हम करंट ईयर का कॉलम भी बनाएंगे, किससे? पेंसिल से, क्योंकि ये हमारी जरूरत है, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। पक्का? ये पहले छाप को शाबाश। आ गया। अच्छा दोस्त सुनो 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 सुनो, ऊपर से मैं बैलेंस शीट उठा रहा हूँ, यहाँ देखो, ऊपर से मैं बैलेंस शीट उठा रहा हूँ, इधर देखो, कंपनी की बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट गिवन है, कहाँ है? ये ना, ये उठाते हैं यहाँ से, बोर्ड में देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने उठा लिया बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। मैं कह रहा हूँ भैया इसमें गलती है। गलती क्या है? बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, बोर्ड में, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड में देखो। मैं कह रहा हूँ भैया ये रेंट रिसीवेबल बैलेंस शीट पे आ रहा है 76,000 रुपए। ये कौन सा रेंट रिसीवेबल? भाई और भी तो रेंट होंगे ना कंपनी के, हमने तो सिर्फ यहाँ गलती देखी है। आपको आपको नोट ये कह रहा है कि इसको 44,000 बढ़ा दो, इसको 44,000 क्या कर दो? ये कितना कर दो? 1,20। कैसे 1,20 हो गया? 76 प्लस बैलेंस शीट पे जी 2019 में 72 का रेंट रिसीवेबल आ रहा है, आपने इसको 70,000
कह रहा भाई बोर्ड पे इसको काटो यहाँ से, उसको कितना कर दो 142। मौलाना साहब आज आप गुमसुम है बिल्कुल है, नहीं आपको याद कुछ और आ रहा है, देख आप बोर्ड जरा है, आपको कुछ और तो नहीं याद आ रहा है गोल गोल से कि किसी ने आपकी जिंदगी ऐसे घुमा घुमा के। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर मेरे पास 2020 में भी एक अमाउंट आ रहा है 86, इसको क्या करूं 101 से बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा ये। अब आपको समझ आया कि एक एक्स्ट्रा कॉलम क्यों बनाया था मैंने, इसलिए बनाया था ताकि आप बैलेंस शीट के एक्सेट को क्या कर दो, सही कर दो। नीचे रिटेन अर्निंग जो है वो भी सर 6 लाख को बढ़ा के कितना कर दो 644 सर, इसको बढ़ा के और सर इसको बढ़ा के 890। अब बताओ अगर मैं इन सारों को बढ़ा दूं तो मुझे ये एक्सट्रैक्ट दोबारा बनाने की जरूरत है, साफ सुथरा करके बना दूं, ये कितना हो जाएगा। अब बताओ सर अगर मैं आपसे पूछूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट कैसे बनेंगे, सर मेरे पास 2020 का कॉलम, 2019 का कॉलम, 2018 का कॉलम, क्या बनाऊं सर मैं इसमें दिखाऊं रेंट रिसीवेबल कितना सर 2018 सर। अब बताओ जी क्या क्या रहा है इसमें, 120 तो पक्का 120 है, 187 है नहीं। फिर ये रिटेन अर्निंग कितनी कितनी है 895, फिर और 6। अब बताओ सर ये मेरी बैलेंस शीट रिवाइज हो गई, कौन कौन से कॉलम रिवाइज हुए, रीस्टेटेड और रीस्टेटेड, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। अब याद रखना जब भी एरर आएगा आप बैलेंस शीट 3 कॉलम की बनाओगे, कितने की, जो कंपनी की बैलेंस शीट का पहला पेज होगा उसमें 3 कॉलम आ रहे हो, करंट ईयर, लास्ट ईयर और एक्स्ट्रा कंपैरेटिव ईयर। अब ये चूंकि तुम दिखा रहे हो एक्स्ट्रा कंपैरेटिव ईयर दिखा रहे हो तुम, तो तुम्हें ऊपर एरर नोट में भी एक्स्ट्रा कंपैरेटिव ईयर का कॉलम बनाना पड़ेगा। पीएल कितने कॉलम की बनेगी, असल में 2 कॉलम की, करंट ईयर और जब भी एरर आएगा हम कितने कॉलम की बैलेंस शीट बनाएंगे। 2013 में तमाम कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट 3 कॉलम की बनाई थी 2013 में, क्यों, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ था और स्टैंडर्ड ने कहा कि इसको एरर ट्रीट करके सारे सालों को सही करो, तो सबने अपनी बैलेंस शीट कितने कॉलम की बनाई थी। पाकिस्तान में तमाम लिस्टेड कंपनी जो IAS 19 अप्लाई कर रही थी कितने कॉलम बनाए उन्होंने, 3 कॉलम बनाए। अब बनाए सर जब भी मेरे पास एरर का क्वेश्चन आएगा मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, पीएनएल, इसमें कौन सी एरर एडजस्ट करूंगा, करंट ईयर में करंट ईयर का, लास्ट ईयर में लास्ट ईयर का, ऐसा उससे पुराने सारे एरर, ये 2 स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं एरर नोट बनाना शुरू करूंगा। एरर नोट में मुझे सिर्फ 2 चीजें देखनी है, एक आएगा पीएनएल का पार्ट उसमें सिर्फ लास्ट ईयर का कॉलम है, और आएगा सर बैलेंस शीट वाला पार्ट उसमें 2 कॉलम होंगे, लास्ट ईयर और उससे पुराना साल। बैलेंस शीट में एरर को क्यूमुलेटिव दिखाओगे, टोटल करके दिखाओगे, 2018 तक का एरर, 2019 तक का एरर और 2020 तक का एरर। 20 का कॉलम किससे बनाओगे, पेंसिल से बनाओगे। फिर इस एरर नोट को उठाओगे और जो बैलेंस शीट तुम्हें दी हुई होगी सवाल में आप उसको और इस नोट को ऐसे चिपका दोगे, मिला दोगे, और जो फिगर ऊपर आ रही है उसमें ये वाली फिगर्स क्या कर दो, सीधी सीधी ऐड कर दोगे। ऐसा तो मुझे पता जिसने एरर नोट ढंग से बना लिया बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आराम से बन जाएगा, ऐसा है। अब मैं आपको इसमें सवाल पे सवाल रख रहा हूँ, आपके पूरे सिलेबस में ये था IAS 8, ये 4 स्टेटमेंट्स आपने बनानी है, और अब इन 4 स्टेटमेंट्स पे तुम्हें मैंने करना है पक्का। यानी अब मैंने आपको एक इनकम की एग्जांपल दी, अब एक एक्सपेंस की एग्जांपल दूंगा, फिर एक पीपी की एग्जांपल दूंगा, फिर एक अमोर्टाइजेशन की एग्जांपल दूंगा, फिर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एग्जांपल दूंगा, फिर एक इन्वेंटरी की एग्जांपल दूंगा। 6 एग्जांपल्स हमारे पास है हमारे कोर्स में, इन 6 एग्जांपल्स से बाहर एग्जामिनर नहीं जाता, ये 6 एग्जांपल्स आपकी पक्की होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर एक एग्जांपल ऐसी कराऊंगा जिसमें 2 एरर आ रहे हैं, एक ही कराऊंगा ऐसी, क्योंकि ऐसे सवालात पेपर में 8 से 10 नंबर 12 नंबर से ज्यादा के नहीं आएंगे, और सर 12 नंबर का सवाल आया ना तो मैक्सिमम 1 एरर पूछेगा, सारे स्टेटमेंट्स मांग लेगा, या 2 एरर्स पूछेगा और स्टेटमेंट आपसे क्लियर है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी मांगे, ऐसा। अब जरा सा बोर्ड पे देखो दोस्त, एक छोटी चीज सुनिए, यह है आपके पास पेपर का क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सर देखिए ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, ये चांद लिमिटेड नजर आ रहा है,
ये चांद लिमिटेड है, 17 मार्क्स का क्वेश्चन आइए सेट का, ठीक है जी। इसमें ईपीएस भी है, आइए सेट भी है, सब मिला 17 मार्क्स, ठीक है जी। इसमें एरर कितने हैं? पॉइंट नंबर 3 में देखो एक एरर है बस, ठीक है जी। अपने अभी सॉल्व करना है आगे जाकर, ठीक है, एक एरर है और 17 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है जी। देख लेना बेटा इसको। अब आओ जरा इसको कॉपी करो और हम एक स्टेप आगे बढ़ें। कर लिया कॉपी तो मैं सवाल दे दूं। 101 कहां से आया? हमने सारे एरर एडजस्ट किए। रेंट रिसीवेबल का बैलेंस कैसे आया? 1,42,000 कैसे आ रहा है? अभी तक क्या सो रहे थे क्या तुम लोग सरसियों हैं? मुझे बताओ सर, मेरे पास 2017 और 18 का एरर मिला के कितना होता है? 44,000। 2017, 18 और 19 का क्यूमुलेटिव एरर कितना होता है? 70,000। और 2018, 19 और 20, 17, 18, 19, 20 सबका एरर मिला के कितना होता है? 1,01,000। सर ये 76 यहाँ पहले से लिखा हुआ था, इसमें हमने 44,000 घुसेड़ दिए। ये 72,000 लिखा हुआ था, यहाँ पहले से हमने इसमें 70,000 घुसेड़ दिए। सर ये 86 लिखा हुआ था, हमने इसके अंदर 1,01,000 घुसेड़ दिए, तो कितने हो गए? ऐसा मैं अभी उर्दू जुबान में एक्सप्लेन किया। IS1 की रिक्वायरमेंट है कि एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव ईयर आपको बनाना पड़ेगा अगर आपके एरर्स पिछले सालों को हिट कर रहे हैं। IS1 की रिक्वायरमेंट है। 1,42,000 कैसे है? 1,42,000 है कहाँ पे? ये मिल गया। 1,42,000 कैसे आया? 72 में पुरानी फिगर्स डाली हमने। चलो जब तक बेटा इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे हवा में ही रहेगा। शाबाश, बड़े हम आगे दूं एक सवाल। चलो जी, हम तो IS8 पढ़ रहे हैं, IS1 कहां से आ गया? बैलेंस शीट और P&L नशई IS1 के हिसाब से बनता है, ठीक है जी। मुझे एक वो सवाल होता है ना, जिसमें कोई कोई तुक नहीं बनता, ऐसी पूछ दो, छेड़ दो जरा सर को, है? एक सवाल और आपको दे रहा हूं, ये सवाल अगर सॉल्व हो रहा है तो आप ट्रैक पे हो मेरे बच्चों। दो सवाल रखो यहाँ पे। ये सवाल है काफी बड़ा, हम एक काम करते हैं, इसके 2 पीस बना देते हैं ताकि आपके सामने रह सब कुछ। यहाँ देख लो, ये मुकम्मल सवाल आपके सामने बोर्ड पे देखना। सर, मुस्तकीम लिमिटेड इज अंडर गोइंग इट्स ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। किस साल का ऑडिट चल रहा है? 2021 का, ठीक है जी। 2021 में पता चला कि ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, हमने भंग की हालत में ये रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है जी। भंग दी हुई थी, ये रिकॉर्ड करना हम भूल गए। क्या एंट्री भूल गए? एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट, कैश नहीं, पेबल क्रेडिट। कैश पे किया तो पता चल जाता ना, एंड में हम कैश गिनते हैं, हम देखते हैं कैश शॉर्ट है। जब एक चीज पे ही नहीं की होती वो ईयर एंड पे पता नहीं चलती है। जब पे कर देते हो ना तो एंड में कैश गिनते हो, पता चले 15,000 शॉर्ट, सोचना शुरू करते हो ना 15,000 कहाँ खर्च किए, तो फिर याद आ जाता है। लेकिन सर याद रखना, ये सेट में वो एरर्स होंगे जिसका डेबिट और क्रेडिट दोनों मिस हो गए होंगे, ठीक है जी। अब बताओ, हमने 15,000 रुपए का एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस है? फी एक्सपेंस। फी पे नहीं की, भूल गए, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ, ठीक है जी। 15,000, 12,000, 13,500, 14,500 और 28,000, कितने एरर हैं? और नशइयों करंट ईयर का एरर ये लाख, और पिछले तीनों एरर्स किसके? पुराने। ये पुराने कहां से जाएंगे? ये रिटेन अर्निंग से जाएंगे। ये कहां से जाएंगे? ये कहां से जाएंगे? अच्छा, क्या तुम्हें बैलेंस शीट के एक्स्ट्रा गिवन है? हाँ सर ये गिवन है। फी पेबल की फिगर्स गिवन है, ये चेंज हो जाएंगी। हाँ सर, रिटेन अर्निंग की फिगर्स गिवन है, ये चेंज हो जाएंगी। सर फिर हमारे पास P&L आ रहा है 3.5 लाख और 3.5 लाख और 3,21,000। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, कितना आ रहा है जी? 3.5 लाख और 3,21,000। अब मुझे बताओ सर, मेरे पास ये क्या आ रहा है? फिर ठीक है ना, 3.5 लाख और 3,21,000। और फिर क्या आ रहा है सर मेरे पास? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पूरा हिसाब किताब, ऐसा है। अब आप एक काम करें, मुझे 4 या 5 एरर्स हैं, ये एडजस्ट करके दें। पहले क्या बनाओगे?
स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करो। आधा सवाल भी सही कर दिया, आधा उसके बाद ऊपर से छाप लेंगे हम, लेकिन करो उसको, शाबाश। प्यारे बच्चों मैं करवा रहा हूँ उसको, सारी चीजें छोड़ो, बोर्ड दो, बोर्ड दो प्यारे भाई, बोर्ड दो। सबसे पहले हम बना रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पक्का। इसमें हमारे पास दो कॉलम आ रहे हैं, कौन से सर? 2021 और 2020 का जी मेरे पास आ रहे हैं इधर प्रॉफिट। अच्छा देखो 2020 और 21 का प्रॉफिट है मेरे पास 350 और 321, पक्का। अब बताओ मेरे पास करेक्शन कितने की सर? मेरे पास करेक्शन में है करंट ईयर का लॉस, ये करंट ईयर में एक्सपेंस 28,000 का बुक करना है, और प्रायर ईयर में आपने एक्सपेंस बुक करना है 14,500 रुपये। अच्छा एक्सपेंसिव है जो आपने मिस किए, तो करंट ईयर में 28,000, 14,500, पक्का। इससे इत्तेफाक करते हो? इससे भी इत्तेफाक करते हो? ऐसा चलो जी। और इस पे हम क्या लिखेंगे, ये क्या हो चुका है, पक्का जी। अब हम बना रहे हैं एक और, क्या चीज सर? सोसाई स्टेटमेंट, ये कौन सा है? अब बताइए जी, मेरे पास सबसे पहले ओपनिंग रिटेनिंग किस साल का? 1 जनवरी 2020, ऐसा बोर्ड पे लिखना मेरे प्यारे बच्चों। वन 1024। फिर हम ले रहे हैं जनाब करेक्शन, ठीक है जी। करेक्शन हमारे पास तीन तीन पॉइंट्स इसमें आएंगे सर, ये तीन कितने जनाब? 15,000, 12,000, 13,500, कितने? 40,000, ऐसा है। बोर्ड में देखना, बोर्ड में नेगेटिव है, यही है। अच्छा मैं चाहूं तो ना नीचे ही एरर नोट भी खोल सकता, और जो चीजें यहाँ पंच करता जा रहा हूँ वो नीचे भी जाके, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, ये एडजस्ट कर दूं। अब क्या है सर मेरे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग, लेकिन इस दफा क्या हो गया, क्या लिखूं जनाब में? ठीक है जी। फिर प्रॉफिट किस साल का? 2020। तो साथ में क्या चीज? 306,500। फिर डिविडेंड है, चलो 1,00,000। ये आ गया सर मेरे पास कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग 2020, और ये हम क्या करें, पक्का। अब हमने इसमें डालना है प्रॉफिट किसका? 2021 का, और ये भी रीस्टेटेड नहीं सर। फिर हमने यहाँ डालना है डिविडेंड कितने का? 12,750। फिर हमारा क्या आ गया? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग 2021, पक्का। अब मुझे बताओ कोई पंचायत, कोई मसला, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम? नथिंग। अब हम बनाने जा रहे हैं क्या चीज? एरर नोट। एरर नोट का पहला पार्ट इफेक्ट ऑन इनकम, कुछ नहीं है, ठीक। फिर हमारे पास क्या जी? इफेक्ट ऑन, अच्छा याद रखना हमारे पास सिर्फ कॉलम होगा किसका? 2020 का। हमारे पास क्या आ रहा है सर? फी कितना? 14,000। अच्छा ये मैं यहाँ से डायरेक्ट लिंक कर दूं ऐसे, यहाँ नहीं 14,500, पक्का। और टोटल कर दूं जो भी टोटल,
प्रॉफिट रिड्यूस, ब्रैकेट ना भी डालो, लिख दो रिड्यूस, हानि का, ठीक है जी। उसको ये बताओ कि तुम्हें एरर नोट बनाने आता है। फिर एरर नोट का दूसरा पार्ट वो क्या जी, बैलेंस शीट, इफेक्ट ऑन एसेट, कद्दू को इफेक्ट नहीं है। फिर इफेक्ट ऑन लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। एक तो मेरे पास आ रहा है फी पेबल, दो कॉलम होंगे सर इसमें, 2020 भी और 2019, सॉरी। अब एक मिनट मेरा एक सवाल है सर, 2019 तक टोटल एरर कितने का? 2019 तक मैं बताऊं ना, 15, 12 और 13,500, ये एरर है 2019 तक का, ये मैंने एंटर कर दिया। और 2020 तक का सर मेरे पास एक तो ये बराबर वाला ही उठा लो, प्लस 14,500, पक्का जी? ये कितना हो गया जी? 55,000। और मैंने आपको कहा था इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ डाल देना, रिटेन अर्निंग। अगर तुम्हारा पेबल या एक्सपेंस बढ़ेगा तो रिटेन कम हो जाएगा और रिटेन भी कम हो जाएगा, ऐसा। और आपको मैंने कहा था थोड़ा सा जिंदगी एंजॉय करने के लिए ये 21 भी बना देना, ये कैसा, प्लस किसका, 88,000, 28,000। और हमने क्या करना है, इसको काला कर देना है, बहुत ही लाइट कलर लेंगे हम। ये हमने क्या करना है सर, हटा देना है बाद में, ऐसा। अब बोर्ड में देखो प्यारे बच्चों, बोर्ड में अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ सर, ये आ गया हमारा एरर नोट, ठीक है जी। ये एरर नोट है, यहां से लेके यहां तक हमने डब्बे में बंद कर दिया इसको। ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ये हमने डब्बे में बंद कर दिया इसको। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, हमने इसको भी डब्बे में बंद कर दिया ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या क्या कर लिया। अब बनाए हमारे पास और क्या बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब बता, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास कितने कॉलम आएंगे? करंट ईयर का कॉलम 2020, फिर 2021 है करंट, 21, 2020 और 2019, ऐसा। अब हम कह रहे हैं जनाब ये इन दोनों का हमने मजहब चेंज किया है, और बराबर वाले को भी हमने रीस्टेट किया। हाँ वही। अब बताएं इसके बाद हमने क्या करना है, फी पेबल पहले से दिया हुआ है, कुछ पहले से दिया हुआ है, पेबल दिया हुआ है सर, पहले से दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ पेबल दिया हुआ है पहले से कितना, 165, 165। इसको बढ़ाना है, बढ़ाना है इसको, कितने से बढ़ाऊं? 2019 में कितने से बढ़ाऊं सर? 40,500, पक्का। फिर 2020 दिया हुआ पेबल, कुछ दिया हुआ है, हाँ 1,90,000, बढ़ा दें इसको कितने से? 55,000, सही कर रहा हूं मैं? फिर क्या दिया हुआ सर? 1,80,000, तो बढ़ा दें कितने से? 83,000, पक्का। अब बताएं रिटेन अर्निंग, हाँ भाई 2019 का रिटेनिंग गिवन है सवाल में, कितना जी? 1024,000, बढ़ा देना इसको कितने से? कम कर देना सर 40। फिर 1240 तो आपने कम कर देना है 55,000 से। फिर 1462 500 को आपने कम कर देना है कितने से? 83,000 से। मेरा एक सवाल है सर, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ जो रिटेनिंग का बैलेंस आ रहा है और जो ऊपर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आ रहा है वो मैच करना चाहिए।
करवा दो, मैं सही करवा। हाँ जी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऊपर देखो 983 आ रहा है, ये रहा सर 983, ये रहा 983, पीला करता जा रहा हूं मैं इसको, ये मैच कर रहा है सर 983 बिल्कुल मैच कर रहा है। ये देखिए 2019 का रीस्टेटेड वाला, 2020 का भी रीस्टेटेड वाला मैच कर रहा है। हाँ सर 2021 ये भी मैच कर रहा है ऐसा। अब बताएं सर, आपके पास मेन चीज इसके अंदर ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपने बना दिए, ठीक है। फिर ये एरर नोट वगैरह बना लोगे, देख लोगे पक्का कितने लोगों ने 100% सही किया, कितने लोगों से इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हुई लेकिन एंड तक पहुंचा दिया हूं। एंड तक पहुंचाने का मतलब है एंड तक किसी ने समझ आ गई कि हुआ क्या है। अब आओ मैं आपको देता हूं एक और मुकम्मल सवाल। क्या चीज? कल से आपकी क्लास 3 घंटे की हुआ करेगी, सुबह 8 बजे से शुरू होगी। तो नहीं, वो भी अभी मैं खुद लूंगा, क्योंकि आप लोग घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो मुझे यहाँ क्लास में आके करानी पड़ेगी। 95% सही आएगा, 95% निकाला कैसे? अच्छा चलो मैं इसको एक सवाल और बड़े आगे, हमारे पास क्या कितना टाइम रह गया? 8 मिनट रह गए। सुनो सुनो, मैं नहीं करा रहा, लेकिन लेकिन एक बात, आप मैं इसी तरह का एक सवाल दूंगा, अल्लाह के वास्ते आपने घर जाके उसको बिल्कुल तमीज से तरीके से, एक नहीं 2 सवाल भेजो सेम ऐसे, ताकि आप फिगर चेंज करके काम कर लेना मन से। चलो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एरर नोट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाना सीखिए, ऊपर की दोनों चीजें आप कर लोगे तो ठीक है जी, कर लोगे। होमवर्क जल्दी भेज देना इंशाल्लाह, आज मेरे दूसरे घर की बारी है, वहाँ टाइम मिल जाता है काम करने का, भेज दूंगा। जिस घर में बच्चे ज्यादा होते हैं उस घर में नहीं होता काम।